तो हम विष्णु प्रभाकर जी की कहानियों को देखते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने कौन कौन सी कहानी लिखी। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी कहानी धरती अब भी घूम रही। विष्णु प्रभाकर जी ने कहा है कि धरती अब भी घूम रही 1962 में। सांचे और कला 1962 में। तो धरती अब भी घूम रही 1962 में, सांचे और कला 1962 में, पुल टूटने से पहले 1977 में, मेरा वतन 1980 में, खिलौने 1981 में, एक और कुंती लिखी 1985 में, जिंदगी एक रिसल 1986 में लिखी। जिंदगी तो विष्णु प्रभाकर जी ने कौन कौन सी कहानी लिखी। धरती अब भी घूम रही, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले। तो क्या कहते हैं, धरती अब भी घूम रही, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले वो मेरा वतन पुल टूटने से पहले मेरा वतन बच जाए। धरती अब भी घूम रही, और कह रहे वे धरती अब भी घूम रही, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले मेरा वतन बच जाए, खिलौने भी बच जाएं, एक एक और कुंती भी बच जाए, एक और कुंती, जिंदगी एक रिसल 1986 में लिखी। जिंदगी और एक रिसल भी बच जाए, जो जिंदगी। तो विष्णु प्रभाकर जी ने कौन कौन सी कहानी लिखी कि धरती अब भी घूम रही, पुल टूटने से पहले, धरती अब भी घूम रही, पुल टूटने से पहले, सांचे और कला, खिलौने, मेरा वतन, जिंदगी। तो क्या क्या बच जाए, मेरा वतन, खिलौने, जिंदगी एक रिसल। ठीक है मित्रों, तो धर्मवीर भारती की कहानियों को देखते हैं। मुर्दों का गांव 1994 में लिखा। मुर्दों का गांव कहानी लिखी धर्मवीर भारती ने 1994 में। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में लिखी। चांद और टूटे हुए लोग 1955 में लिखी। बंद गली का आखिरी मकान, तो धर्मवीर भारती ने कौन सा लिखा, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में लिखा। तो धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुलकी बनो। तो धर्मवीर भारती क्या कह रहे हैं, मुर्दों, स्वर्ग, चांद, बंद गली और गुलकी। मुर्दों, स्वर्ग, चांद, बंद बंद गुलकी। तो मुर्दों से हो जाएगा मुर्दों का गांव, स्वर्ग से हो जाएगा स्वर्ग और पृथ्वी। तो स्वर्ग और पृथ्वी कितने सन में लिखी, 1949 में। किसने लिखी, धर्मवीर भारती जी ने। क्या लिखी, कहानी लिखी। तो कौन सी विधा में लिखी, मुर्दों का गांव 1994 में, कहानी यहाँ है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में, कहानी है जो। चांद और टूटे हुए लोग 1955 में लिखी। बंद गली का आखिरी मकान 1969 में लिखी। तो किसने लिखी बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती ने। तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुलकी बनो। तो गुलकी बनो। तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान, किसने लिखी, धर्मवीर भारती। कौन सी विधा में लिखी, कहानी विधा में लिखी। ठीक है दोस्तों, निर्मल वर्मा की भी कहानियों को देख लेते हैं। तो परिंदे 1960 में लिखी। जलती झाड़ी 1956 में लिखी। तो परिंदे किस में रहती, 1960 में। परिंदे किस में रहती, जलती झाड़ी में, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, और कबले और काला पानी, सूखा तथा कहानियां 1995 में लिखी निर्मल वर्मा ने। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में क्या जली, जलती झाड़ी। पिछली गर्मियों में जलती झाड़ी, बीच बहस, और जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस, और कबले और काला पानी। काला पानी किस में डाला हमने, जलती झाड़ियों में। और वहां पर जब जलेंगी झाड़ियां तो वहां पर क्या होगा, सूखा तथा और टहनियां बचेंगी, मतलब कहानियां बचेंगी। सूखा तथा और कहानियां बचेंगी। विष्णु निर्मल वर्मा जी कह रहे, परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कबले और काला पानी, सूखा तथा एक कहानी।
अब फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने कहानी लिखी ठुमरी 1959 में, आदिम रात्रि का महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर का धूप 1984 में, अच्छे आदमी, रसप्रिया, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। तो रसप्रिया, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी रसप्रिया, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठुमरी, आदिम रात्रि महक और अग्निखोर।